पिछले मानसून सत्र में किसान बिल के पारित होने के बाद जिस तरह से आंदोलन अभी अख्तियार किया है, हिंसक भाषा का इस्तेमाल, हिंसक झड़पें, बच्चों के द्वारा नारे लगवाए जा रहे हैं और तो और खालिस्तानी चेहरे भी दिख रहे हैं। जो हिंसक भाषा है उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। इंदिरा को ठोक दिया तो मोदी क्या चीज़ है। हिंसक झड़प में आपके किसान पत्थरों से पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, बच्चों के उपयोग किए जा रहे हैं, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आवाज़ दो हम सब एक हैं। और हद तो तब हो गई जब खालिस्तानी चेहरे, अलगाववादी चेहरे किसान आंदोलन में शामिल हैं। ये कैसा किसान आंदोलन है जिसमें देश विरोधी तत्व भी शामिल हो गए हैं। किसानों को आगे करके जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है उसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें उन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है। ध्यान देना जरूरी है कि कैसे कांग्रेस शासित राज्यों से किसाने आ रहे हैं विरोध करने के लिए और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर रिसीव करने वाले स्वयं कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इसमें आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? दिल्ली में जो शासन करने वाली आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल सरकार। पुलिस ने मांग की कि यदि हिंसक झड़प हो जाती है, किसान आंदोलन उग्र होता है, तो दिल्ली में जो स्टेडियम है तो वो वहाँ पे किसानों को गिरफ्तार करके रखा जाए, ऐसा अनुमति दी जाए, इसकी इजाज़त दी जाए। लेकिन केजरीवाल सरकार ने मांग से इनकार कर दिया। लेकिन केजरीवाल ने जो है ऐसा मना क्यों किया? यानी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी चाहती है कि किसान आंदोलन उग्र अख्तियार करे, उग्र हो, हिंसक हो और उस स्थिति में मोदी सरकार पर निशाना आराम से साधा जा सके। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? साथ में प्रश्न यह भी उठता है कि यदि किसान के बिल को लेकर के कोई प्रश्न है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। लेकिन क्या उसके लिए हिंसक झड़प, खालिस्तानी चेहरे, अलगाववादी नारे लगाने की आवश्यकता है? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो कोशिशें की जा रही है उस पर तो ध्यान देने की जरूरत तो है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसकी वास्तविकता तो मैं बताऊं तो ऐसा लगता है कि जैसे इस आंदोलन को भड़काने के लिए देशद्रोही तत्व को भी शामिल किया जा रहा है और उसका सहारा लिया गया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये जो है किसानों को डर दिखा करके उसमें वास्तविकता को छिपा करके अपने हथकंडे अपना करके जो है षड्यंत्र को रच रहे हैं ये लोग। किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेसी लोग खालिस्तानी एजेंडे चलाने पे उतारू हो गए हैं। किसान आंदोलन के दौरान कुछ सिख बुजुर्ग कहते दिखे कि इंदिरा को तो ठोक दिया मैंने, मोदी क्या चीज है। साथ ही साथ यदि किसान बिल से किसान को दिक्कत है तो पूरे भारत किसान को दिक्कत होनी चाहिए। सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान को दिक्कत क्यों? यह भी विचार करने योग्य बात है, चिंतनीय है कि वहीं से यह आंदोलन क्यों कर रहा है और वहीं से आंदोलन क्यों इमर्ज हो रहा है। यूपी बिहार में क्यों नहीं आंदोलन हो रहे हैं और दूसरे राज्य में क्यों आंदोलन नहीं हो रहे हैं? साउथ इंडिया में क्यों आंदोलन नहीं हो रहे हैं? क्या यूपी बिहार और अन्य जगह ये किसान लोग जो हैं किसानी नहीं करते हैं? वो किसान नहीं हैं तो वो उग्र क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इस पर आपने विचार किया है? क्या किसान सिर्फ पंजाब में ही रहते हैं या फिर जब हम किसान की बात करते हैं तो वो सिर्फ पंजाब का ही किसान होता है? नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस ने जब देखा कि मोदी सरकार का किसी तरह से
वह प्रतिकार नहीं कर सकती है, हटा नहीं सकती है, तो हर पड़ोसी से मदद मांगने गई यह कांग्रेस पड़ोसी देशों से, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो। मणिशंकर अय्यर को इंटरव्यू देते देखा जा सकता है। पाकिस्तान में जाकर कहते हैं पाकिस्तानियों के आवाम से कि वह मोदी सरकार को हटाने में मदद करे। क्या हास्यास्पद है, क्या नौटंकी है। लेकिन फिर भी मीडिया भांड, लिबरल लोग, वामपंथी इसे भी यह अपनी राजनीति के अलग आयाम को ले जाते हैं। कहते हैं कि हम देश बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, कानून बचा रहे हैं। अरे आप कौन से देश को बचा रहे हैं? आप तो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के मोदी ने एयर स्ट्राइक तक कर दिया और जो पाकिस्तानी के जो मंसूबे थे उस पर भी पानी फेर दिया। फिर इनके बाद जो है अब यह चीनी दूतावास में चले गए यह टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी कांग्रेसी लोग जाकर के मीटिंग करने लगते हैं, कैलाश मानसरोवर के नाम पे झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर भारतीय सेना ने गलवान घाटी में जो मुंह तोड़ जवाब दिया है चीनी सेना को, वह भी काबिले तारीफ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अब कांग्रेस अपने षड्यंत्र को अन्य रास्ते से लेके जा रही है और वो रास्ता है खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दो पीछे से और किसान आंदोलन के नाम पे अपनी राजनीति रोटियां सेको। आश्चर्य होता है कि ये कैसे सिख हैं जो गुरु तेग बहादुर के बलिदान को भूल गए हैं, जिसे औरंगजेब ने सर कटवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह को ये याद नहीं करते हैं, याद नहीं आता है इनको। पंच प्यारे छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, बलिदान हो गए, अपने जान को न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। लेकिन पंजाब की मुख्यमंत्री स्वयं सिख हैं अमरिंदर सिंह, उनको भी यह बातें याद नहीं आती है। तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य से ज़्यादा दुख होता है। देखिए कि किस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ठंड में किसानों पे पानी की बौछार की जा रही है, मोदी सरकार किसान विरोधी हो गई है। तो यह हमें सोचने समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और इसकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम।